यार बंद कर दे नहीं जब ये लापरवाही तुम लोगों को फिर सारा सामान खुआ है। मगर बोला 2700 का लिया था ट्राईपोड छोड़ा है बोलिया। मेरा फेवरेट था वो, सबसे फेवरेट वही था। बढ़िया। बाकी हम तो लापरवाह, आप झूठे भी हो। झूठा आप झूठे हो। तो तने शक था पहले शक्का तो मेरा नहीं। मैंने ये एक वीडियो देख रहा था मैं थोड़ी देर पहले। हाँ, हैं। उसमें आप झूठे साबित होने लगे। मैंने साबित भी कर दिया। ऐसा कौन महारथी हो गया रे भाई। मैं तो कोशिश करा करूँ जबान तब कुछ लिखड़ा तो ऐसा ना बोलूँ कि झूठ लिखड़ा है। बाकी भाई लिखड़ भी जानती हो क्या पता कि कैसे कहीं भी आदमी तो गलती हो जाए। पर तो झूठ बता। आप झूठे हो भाई मैं झूठा नहीं हूँ यार। मतलब देख झूठ मैं बोलता नहीं वैसे। मैं ऐसी कोई बात कंधा नहीं। अगला आदमी बात ने गलत समझ ले तो बात अलग है, कुछ और समझ ले तो। लेकिन मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि अगले आदमी को धोखे में ना रखा जाए। मैंने एक झूठ लगी आपकी बात कि आपने नहीं कहा करो बार बार कि भाई मेरा आधार कार्ड नहीं है, आधार कार्ड नहीं है। और ये मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें आप कंपनी के सीईओ रहे हो। तो सीईओ मतलब कंपनी रजिस्टर्ड किस तरह करवा लिया आपने बिना आधार कार्ड के। और आप एक तो बात यह कहो कि भाई आधार कार्ड नहीं है मेरा, फिर दूसरा अगर आप कंपनी के सीईओ रहे हो तो फिर तो आपका आधार कार्ड होगा। सीईओ बताओ। तने कड़े देखा मैं सीईओ आपकी प्रोफाइल में लिख रखा था आपने। लिंक्डइन के प्रोफाइल में था। मैंने सीईओ तो और कितने लिखा नहीं। हाँ। बाकी तो क्योंकि वो तो उस टाइम पे बिजनेस करा करता मैं था भी। सीईओ मैनेजिंग डायरेक्टर था मैं। पर उसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो फिर बिना आधार कार्ड का आपने कंपनी रजिस्टर्ड किस तरह करवा ली? आधार कार्ड कद आया? 2014 में। कौन से महीने में? पहले भी था लेकिन बीजेपी उसका विरोध कर रही थी। हाँ। फिर 2014 में तो लागू कर दिया था। और कंपनी का सीईओ बनने के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता कब आई? ये तो नहीं पता जी। जो वीडियो बनाने ने पूछ लेंदा। वो इतना ठाली बैठा, उसने इतनी रिसर्च करनी पड़ा है बेचारे ने, उतना बकवास इतनी करनी पड़ा है। उसके सपनों में भी मैं उन्होंने तो ध्यान भी मेरा नाम याद आंदा होगा कि माँ आज मेरा लीड 5 ग्राम कम आया, डॉक्टर ने कर दिया होगा कुछ न कुछ। उन्हें साले ने झूठ बोला होगा जब भी मेरा कम लिखड़ा मैं बड़ा हो गया, बड़ा भगत सिंह बनूंगा, राजीव दीक्षित पैदा करूंगा 1100 है नहीं निकलना होगा नहीं। आधार कार्ड है आपका? नहीं पहले मैंने नहीं बताया। तो पहले उन्हें एक बार तू ने पूछा नको तना कोट पर याद आवा डॉक्टर नको खान दिया ना जी मतलब तेरा 10 लाख जा जीबी तेरा कब्जी हो जा जीबी है नको डॉक्टर ने झूठ बोला जा तो मेरा कब्जी हुई। फिर नको डॉक्टर ने झूठ बोला जा तो मेरा 10 लाख गए है नहीं। जा तो मेरे गंडे नहीं बिक रहे, जा तो मेरे खीरे बंद होए। या बताओ आप है क्या आधार कार्ड आपका? बच्चे तो देख वैसे तो कायदा तो ये कहता है आगे अब बात उसे तो पूछी जाओ तो आधार कार्ड नंबर लिया। अच्छा। तो एक काम कर दे भाई वो तो चल बाकी ठीक है और तो कुछ भी कहो है रोज रोज तो देख मैं मेरे तो इतना टाइम नहीं किसी की बकवाद पे कुछ बोल रहा है खाम खाई किसी ना हाईलाइट करा है। आउट ऑफ माइंड आउट ऑफ साइट होया करे जिक्र भी ना करा करो मेरा आगे से इसे जलन खोरा का तो जिनकी सब बदन फूक दे रहा है किसी और न देख कर न। पर नु कह दे बजाय एक बाप की औलाद है ना उसका डॉक्टर का आधार कार्ड का नंबर ले दे या तो लाइव में पहुंच जाएगी उसका तो है। लाइव मतलब लाइव चला रही लाइव चला रहा है। बहुत बुंडा बेशरम रहा मैंने क्या लग रहा है। तमीज तो बोल लेंदा मैं कम से कम वीडियो बनने लग रही। वह तो वीडियो जी बनानी थी बाद में न्यू थोड़ा बनाने खातिर था। चलो आधार कार्ड नंबर का चैलेंज हो गया फिर उसके फिर न्यू कह देना भाई जय डॉक्टर का आधार कार्ड नंबर होगा
चल मैं इतना कहूँ भाई, चल वैसे तो देखिए मुद्दा नहीं है, देख सही बताऊं तो मुद्दा दुश्मन इस देश का रॉकफेलर है। इस देश में पीएम केयर फंड है सबसे बड़ा झूठा फंड, जिसमें प्रधानमंत्री राहत कोष योजना बंद करके पीएम केयर फंड बनाया उसने, और लोगों से जबरदस्ती अनाज भी लिया था, 5 किलो अनाज भी लिया था किसान से मंडिया में, एक दिन से की सैलरी भी ली थी जबरदस्ती, और ये कहा गया था कि ये देश के लिए है फंड। और मैं उस वक्त वीडियो बनाई थी, मैंने उस टाइम भी बताई थी और बाकी सबने पता कि वो प्राइवेट कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे जागरूक समाज मंच संस्था है ना, वो है पीएम केयर फंड। हाँ, मतलब सोसाइटी है वह, अच्छा, जो नॉर्मल अपनी सोसाइटी अगर वैसी। प्रधानमंत्री राहत कोष, तब प्रधानमंत्री राहत कोष में तो जो प्रधान होया करता, जो चौधरी होया करता, वो होया करता प्रधानमंत्री, जो भी बैठा होंदा। इस सोसाइटी का प्रधान है नरेंद्र मोदी। अच्छा, हाँ, ना कि प्रधानमंत्री। यानी जब यो पद पता टेगा तो पीएम केयर फंड के सारे पैसे लेके यो लेके जाओगा। अच्छा, हाँ, सोसाइटी का अगर बस जो कर ट्रस्ट फंड नहीं हो, मतलब सोसाइटी का यो, सोसाइटी का है यो प्रधान, ठीक है। इन्हें बना रखी अपने 5-4 गुंडे लुच्चा की लेके ना, और इसने वो बना दी। असल तो मुद्दा होना चाहिए, जो लोग पद पर बिठा रखे जनता ने, वो जो देश के साथ धोखा कर रहे हैं, उनकी सच उजागर करने का होना चाहिए। दुनिया को देखना चाहिए कि ऐसे ऐसे लोग अपने वॉल पे, अपनी उस पे ऐसे लोगों को उजागर करने के लिए क्या करते हैं। और फिर थोड़ा सा न्यू का है ना भैया, मैं तो चैलेंज करने लग रहा है, चल ठीक है, मैं वैसे मैंने करना नहीं चाहिए, गलत बात है। मैंने 2 बात लगी डॉक्टर साहब। हाँ, एक तो आधार कार्ड वाला मामला में आपकी झूठ लगी, इसकी आपने बताई दी, भाई आधार कार्ड नंबर ले आके दे दो, मैं मान लूंगा। मान लूंगा, क्यों मान लूंगा, मैं तो सामाजिक जीवन तो संन्यास ले लूंगा। अच्छा भाई, ऐसा आदमी जो पब्लिक को ये देखो, पहली बात तो मैंने किसी को ये नहीं कहा आधार कार्ड तुम्हें नहीं बनवाना चाहिए, मैंने कभी नहीं कहा। मैंने ये कहा है कि आधार कार्ड से ये नुकसान है, उसके बाद भी जो बनवाने लग रहा है वो अगले की सिरदर्दी है। ठीक बात है। फिर जिसने मेरे से पूछा भाई आपने आधार कार्ड क्यों बनवाया, तो मैंने उसको बताया भाई मैंने नहीं बनवाया, मैंने नहीं बनवाया, मतलब नहीं बनवाया, तो मेरा आधार कार्ड नहीं है। लोगों ने कहा कि फिर आपके काम कैसे होते हैं, तो मैं वो काम ही छोड़ देता हूं। अगर मैं 2014 में ये सरकार बनने से पहले सीओ हूं, तो मैं उस वक्त सीओ हूं जब आधार कार्ड नहीं था। ठीक बात है। और जब आधार कार्ड की अनिवार्यता आई तो मैंने कंपनी ही छोड़ना बेहतर समझा। आधार कार्ड को कंटिन्यू रख के बिजनेस करने से बेटर था मैंने आधार कार्ड ना बनवा के बिजनेस बंद करके कंपनी को ही बंद करना, और अपने सोसाइटी में कंपनी बंद कर दिया आपने। और मैं तो कर दिया, ट्रेडमार्क था मेरे नाम पे, कई करोड़ में बिके था मेरा तो। अच्छा, तो मैंने उसका कोई मतलब ही नहीं, मेरा जब मैंने उस धंधे में जाना ही नहीं है तो कुछ ठीक पढ़ो कोई। जब एजुकेशन जो है ये बिजनेस नहीं होना चाहिए, जब ये समझ में आता है तो हम निकले कि भाई पढ़ाई जो है उस पर काम करांगे आप तो, और फिर उसे पर लग रहे हैं हम तो। मान लो कोई एक कर्जे की बात है, हाँ, आपने बड़ी बड़ी स्टेजा पे बोल दिया कि भाई हम कर्जा माफ करेंगे, जनता सरकार मोर्चा कर्जा चुकता करेगा, जनता सरकार मोर्चा आपका लोन भरेगा, लेकिन उसके बाद बहुत से साथियों को आपने यही बोल दी कि भाई हम ठेकेदार नहीं है तारे कर्जे के। बहुत से साथियों को क्यों बोला है यार, स्टेज से बोला है मैंने, तो हर ट्रेनिंग में बोलता हूं मैं तो मैं ठेकेदार हूं क्या? मतलब मैंने ये कहा है कानूनन कर्जा हम भरेंगे, वो आज भी कहने लग रहा। कानून ये कहता है कि बैंकों ने जो कर्जा दे रखा है वो फ्रॉड है, और जो हम पैसा कमा के रुपया जमा कर रहे हैं वो भारत का रुपया है, और भारत के रुपए की और बैंकों के नोट की उसकी कीमत अलग अलग है। लेकिन कानून के हिसाब से वो कुर्की तो नहीं रुकने लग रही है, कुर्की तो नहीं रुक रही है, कानून के हिसाब से रुकी पड़ी है, पब्लिक की संख्या के हिसाब से कौन रुक रही, जागरूकता के हिसाब से कौन रुक रही। जहां पे जिसका मकान है वो अगर बोल सकता है, या वहां पर पब्लिक आकर के समाज आके ये कह देता है कि भाई इस बंदे ने जो कागज दे रखे हैं उनका जवाब दिए के कदे घर ने कब्जा कर लो, बिना जवाब दिए, बिना ड्यू प्रोसेस फॉलो किए, बिना कोई कानूनी कार्रवाई किए ढंग से, बिना अगले बंदे की बात सुने, बिना उसके कानूनों उसकी बातों का कानून सम्मत जवाब दिए,
अगर तहसीलदार, पुलिस वाले और बैंक वाले नेक्सस करके, गिरोह बना करके, गुंडागर्दी करके, 2 बस भर के अगर वो लठ लेकर ना आ जाते हैं और उन लोगों को मार मार के खदेड़ देते हैं या बसों में भर के कहीं और छोड़कर फिर ताला लगा जाते हैं, इसमें तो समाज की गलती है ना, इसमें देवेंद्र बलारा की गलती कहां है? अब मान लो मेरे तो 10 बंदों का फॉर्म भर दिया और 10 बंदों की कुड़की एक ही दिन आ गई और अलग अलग शहर में है, तो मैं तो एक ही जगह जाके बता पाऊंगा ना। ठीक बात है। तो मैं उस एक को कैसे चूज करूंगा, तू बता? मैं कैसे ठेकेदार बनूं उन 10 में से एक का? मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि तेरी लड़ाई लड़नी तना पड़ेगी। और मैंने एक बात कही थी 19 नवंबर की रैली में भी कही थी, उससे पहले भी कही थी, उसके बाद भी कह ली और उसके बाद भी कह ली, जिसका कर्जा है और जिसने आवेदन लगा रखा है, लड़ने वाले और आखिरी टाइम तक उसके साथ खड़े होने वाले 20 लोग तो तैयार करने पड़ेंगे। बात समझे हुए? वे 20 लोग तैयार करे हुए आज लिया 20 लोग हर आदमी के साथ। हमने लगभग 3000 आवेदन भर रखे हैं। 3000 मल्टीप्लाई बाय 20 60,000 मानस हो गए। तो आज लिया और एक जगह इकट्ठे कर दे मैं 60,000 मानस, जो उसके साथ एक एक आदमी के साथ 20 है कि हम खड़े होंगे। जय हरियाणा में एक भी आदमी का मकान नीलाम हो जाए तो फिट्टे मुंह तो मैंने कह दिया। तो फिर यह तो मैन पावर की बात है सारी मैन तो वो गुंडागर्दी का इलाज तो पब्लिक है, या तो बात पहले दिन से बताने लग रहे यार। तो फिर इसमें तो वो कागज कुछ काम नहीं करेंगे। कागज क्यों नहीं काम कर दे? वो पुलिस वाला न्यू थोड़ी ना, आप पुलिस वाले के सामने ऐसे थोड़ी खड़े हो जाएगा बिना कागज के, मैं को नहीं मकान ने कब्जा करने देंदा, पैसे भी नहीं देंदा, मकान ने कब्जा भी नहीं करने देंदा, ऐसे थोड़ी हो जाएगा तू खड़ा। तेरे पास दस्तावेज हैं, तू सही है तो समाज तेरे साथ खड़ा होगा, न्यू कहेगा कि ये आदमी गलत है तो हम इसके साथ नहीं लगेंगे। लेकिन अगर ये सही है, इसकी बात का जवाब दे, अमान्य जवाब दिखा। अगर ये बंदा गलत है तो तुम इसके घर पर कब्जा करो, अगर ये सही है तो तुम निकलो यहां से। ये बात समाज कहेगा ना। मैंने ये थोड़ी कहा है कि पब्लिक इकट्ठी कर लोगे तो आप मकान पर कब्जा छुड़वा लोगे, ऐसा थोड़ी हो सकता है। कोई बेस तो होना चाहिए आधार, उस बेस की गारंटी है हमारी, वह मेरी गारंटी है। और जिसकी बकाई में तू आ रहा है उन्हें पूछ के देख लिए इतने को तू के क्या करदा पहले। बकवाद करनी आवे लोगों ने, काम को नहीं पांदा असल में। जोन सन पूछा कौन करता उसने, उससे पहले उन्हें पूछ के तो देख ले बर लोगों तू करया के करदा और तो ये करा है उन्हें पूछ को नहीं रहा ना कोई। जहां तक सब दिन ठाली बैठा रहा है, सार दिन उसने मेरा नाम जपना है, आपने बलारा नाम जपना, पराया माल अपना। या जो बात ये बताई नहीं हाँ या किसी वीडियो में मेरे हिसाब से मतलब क्लियर नहीं हो रही, क्योंकि जो चीज मैं पूछ रहा था उस हिसाब से आप झूठे नहीं, फिर तो दोगले भी हो थे। अगर भाई एक वीडियो में तो आपने बोल दिया कि भाई जनता सरकार मोर्चा कर्जा चुकता करेगा, और मैं तो इब भी लाग रहा करने, मैं तो इब भी क्या लाग रहा हूँ। एक वीडियो मतलब ये दोनों बात तो ये कोई नहीं। तो ठेकेदार मत नहीं, ये कुछ लोग इतने आरामखोर होते हैं, नहीं मैं वो इतने दोगले होते हैं, वो छोटी सी क्लिप काट के हाँ उसको रख देते हैं पब्लिक के सामने और आगे पीछे की पब्लिक देख नहीं पाती। हाँ, और वो उस पे उसी वीडियो ने उस मान ले कि बलारा कुछ बोल नहीं रहा तो बलारे में कुछ खोट होगा। और असली बात यह है कि बलारे पे इतना टाइम को नहीं, इब तो सब दोनों देखने लग रहा है, ना रोटी खाने का टाइम ना पानी पीने का टाइम। तड़के 4 बजे उठ ले, चाहे 14 बजे उठ ले, चाहे 10 बजे उठ ले बैठे सब बदन के कुछ ना कुछ करने लग रहे हैं, खाली तो नहीं बैठे। तो खाली बैठे आदमी ने याद आवे मेरी, मना थोड़ी काम करते ना थोड़ी याद आओगी उसकी। नहीं मैं यही कह रहा हूँ, वो भी इतना जिक्र कर दिया तो मैंने बता दिया, नहीं तो मैं क्या या नहीं तो बताऊंगा। बात इसे वीडियो में क्लियर हो पाई, नहीं तो 2 क्लिप देखा करता मैं तो। एक तो देख लिया आपने कहा कि हम कर्जा चुकता करेंगे, और फिर उसी के साथ में एक क्लिप यह हो जाती कि भाई हम ठेकेदार नहीं है किसी के। हाँ वो ठेकेदार शब्द वह इसलिए इस्तेमाल की जाती है, वह न्यू क्या करूँ मैं कि देखो यो काम है परमात्मा का, परमात्मा बड़ा ठेकेदार है, हम ठेकेदार नहीं है। यो काम का बीड़ा ठाया जरूर हमने, लेकिन यो मजदूर के तौर पर ठाया है। और ठेकेदार तो पूछना है भाई बता के करना है, यो काम करना है तो यो कर देंगे, यो करना है तो यो कर देंगे। किसी का घर जावा है उसमें हमारी गलती नहीं है, उसका कारण यो है कि उसके मकान पर ऑलरेडी ताला लगा हुआ था, वो ऑलरेडी किस्तें नहीं चुकता कर रहा था। हमने किसी को ये नहीं कहा कि तू मारी बकाई मार के और तू लोन चुकता ना करे। उसकी गेले एक हो रहा है डेरू रहा करे, डेरे डेरे हो रहे उसके बाल सिर बिन धोंदा सौरा गणे दिन में दो है वो, ठीक है। वो जंडूरू था पूछे कोई, उसका एक डब्बी है उड़ी गाड़ दिया करे मेरे घर क्या ना वो न्यू कर है बोला मैंने तेरे का ही तक कर्जा लिया था। अच्छा
भाई मेरे कहीं तक कर्जा लिया था तो मेरे तो हिस्सा भी दिया होगा फिर तो तने, फिर तो मेरे तो उस कर्जे में हिस्सेदार भी बनाया होगा मैं, फिर तो मैंने उसके स्वाद भी लिए होंगे। मेरे तो पूछ के लिया नहीं, मेरे से कोई बात हो ही नहीं, कर्जा ले लिया, उसके स्वाद ले लिए, मजे ले लिए, होटल में स्वाद ले लिए और जुन से स्वाद होया मैं सारे ले लिए, और ये चुकता कर दिया ना है कि तना मैं फंसा दिया। आपने बरता था कुछ उसके रुपये बरते? अरे मैंने आज तक जिंदगी में किसी का एक चवन्नी नहीं बरती यार। मैंने कभी ना किसी को ये कहा कि भाई मैंने फलानी चीज चाहिए, मैंने फलानी चीज दे दो, मैंने फलानी चीज, वह तो मांगिया करते लोग आप बोला फॉर्चूनर दुआ दो, मैंने मोबाइल दुआ दो, अच्छा फॉर्चूनर मांगा, एक तो कलाकार एक अच्छा मोबाइल मांगा है, एक ने कहा मेरे को आईफोन चाहिए, एक ने तो आईफोन ले भी लिया, और राजस्थान का था वो, लोग आप पीछे ले गया, कितने पीछे ले गया। और उन नजीब मैं सुनाऊँ हूँ कि मैं साले तना बताऊंगा, मैं तेरी सारी सच्चाई बताऊंगा। फिर उन्होंने कहा कि वो इतने बड़े क्रांतिकारियों को ऐसे ऐसे कर दिया उसने, वह क्रांतिकारी लोग आगे पैसे खावे, दुकान खोल के बैठे ना, उन्होंने थोड़ी क्रांतिकारी मान लेंगे हम, उनकी थोड़ी एंडोर्समेंट कर देंगे, उससे फिर पब्लिक में सारा दिन फिर तो ऐसे ऐसे लोगों की पोल खोलने पे लगे रहेंगे हम। इससे बढ़िया क्या है कि उससे राम रमी करके भाई तो अपना राह देख, मैं अपना राह, तो अपने करे ना अपने आप भुगत लिए। अब पब्लिक अगर वीडियो देखे बिना किसी के जाल में फंस जाएगी। अब लोग कोई कह रहा PIL के नाम पर पैसे लेने लग रहा, कोई 31,000, कोई 21,000, कोई 11,000, कोई 50,000, कोई किसी पे 1 लाख। हम तो नहीं ले रहे किसी पे, तो जब PIL लगानी होगी तो सब इकट्ठे लगाएंगे ना। उन लोगों को जल्दी है उनके मकान की, वह उसमें उसकी कोई गलती नहीं। देखो हर आदमी अपना मकान बचाना चाहे, लेकिन उसके मकान की जल्दबाजी में जब पूरी तैयारी नहीं हो, अब कौन है लट खाने की बारी आवे। जब कितने लोग थे पलवल में बताइए, होटल में हमारे साथ लड़ने वाले, जब मानस ही नहीं है मैं तो हम मरते रवांगे इनके चक्कर में, जिनके चक्कर में मर रहे हुए हैं, जिसके चक्कर में वो सोमदेव ने वो अपना मुकदमा करवाया था अपने ऊपर वहां होटल में, वो आदमी किसी के सेटिंग करके न बाज गया, वो वापस आया भी नहीं वो मुकदमा लड़ने के लिए। जिसका मकान बचाने के लिए हम जेल में जान लग रहे, हम लट खान लग रहे, हम इस्तीसी कराने लग रहे, वो है ही नहीं है कहीं पे पीछे। मतलब जिसके लिए वो आप वहां मार खाई दिया आपने, वो बाज गया, वो आया ही नहीं आगे ना, उसको केस खत्म ही हो लिया, अपना किसी और सेटलमेंट कर गया, मकान की लड़ाई। हाँ वो सीटिंग ही कर गया। हम पिटन लगा, हम मुकदमे भी लाग रहे भुगता, हम हमारे शरीर इतनी पैर अभी तक दुखन लाग रहे। उसमें तो मार भी बहुत पड़ी थी आपका, महीना 1.5 महीना में चाल आई होगी। चलो तो करन लाग रहे थे काम हम तो, लेकिन उससे बात देखो, मार खाने से डर नहीं लगता, ना मरने से डर लगता, या बात पहले दिन से बोलो। पर वो आदमी तो देखो जिनके लिए मार खाने लग रहे हैं कौन है, वाकई लड़ने वाले लोग हैं। कोई आदमी क्या है, अगजी मैंने आवेदन के पैसे भी दे दिए, फिर मेरे को किसी का मैसेज आ जाए कुछ और, इतने दिन पहले आवेदन के पैसे दिए थे। अरे भाई आवेदन के पैसे नहीं लेते हम ये कहते हैं कि हम बेवकूफ नहीं फिरते, हम तेरे लिए इतना सारी सिरदर्दी मोल लग रहे हैं तो थोड़ी बहुत हेल्प तुम्हारी भी कर दे, हम इतना काम कर रहे हैं, हमारा इतने प्रोग्राम, हर प्रोग्राम में माइनस में जान लग रहे। मतलब आर्थिक तौर पर कोई भी कौन है, अब कोई उद्योगपति आवेगा अगर मदद करने के लिए, वो 2 मिनट में मुंह बंद करने की कोशिश करता है कि तू मुंह बंद रखिए, तू ज्यादा ना बोल रहा इन नेताओं के खिलाफ। भाई मैं तो बोल लूंगा, तो अपने पैसे ले जा अपने, मैं नहीं, अपन नहीं करते। इससे अच्छा क्या, गालियां खा लेंगे हम तो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पब्लिक के लिए यदि हम काम कर रहे हैं तो पब्लिक को ही आना पड़ेगा साथ, न्यू नहीं है। 23 मार्च को तालकटोरा में अपना कार्यक्रम है, पेरेंटिंग पे भी है, कर्जे पे भी है। जब कोई आवेगा ही नहीं तो हम किसकी लड़ाई लड़ांगे। कोई कह देता ना 19 नवंबर ने न्यू करा था, ना ऐलान करा था 19 नवंबर ने, अरे करा था भगत जी, पर जिनके भरोसा करा था के कहा था। अब भाई हर टोल के आसपास के 10-15 गांव में जाकर जागरण करके गांव से 15, 20, 50 लोगों की टीम बनाओ, कोई लिखड़ा करता बार। मेरे अलावा मोर्चे में कितने लोग हैं जो डेली घर से निकलते हैं। जो 19 नवंबर की रैली थी उसमें जो घोषणाएं हुई उनमें तो मेरे ख्याल तक कोई पूरी हो ही नहीं पाई। सारी हो जल्दी, एक मानस भी कौन लिखड़ा करता बार, और कौन सी है जो नहीं हुई है। हमने जिसको चुना हुआ है उसी को तो अपनी डिमांड रखेंगे, पूरे करने वाले हम थोड़ी हैं। अधिकार मारता थोड़ी देर क्या, कागज पर साइन हमने थोड़ी करने, कानून हमने थोड़ी बनाने, नियम हमने थोड़ी बनाने, तो हम थोड़ी पूरी करने वाले हैं। हम तो कहने वाले हैं कि भाई यूं काम कर दो, और पब्लिक से ये कहने वाले हैं कि ये बातें गलत हैं तो बात अलग है, अगर ये ठीक है तो तुम हमारा साथ दो। अगर वो साथ सिर्फ फेसबुक पर देना चाहेंगे तो हम भी सिर्फ फेसबुक पर क्रांति कर लेंगे, अगर वो ग्राउंड पर आके साथ दे देंगे तो हम ग्राउंड पर लड़ लेंगे। अगर वो आखिरी टाइम तक साथ देने की बात कर दो तो हम आखिरी टाइम तक सारी चीजें ना बदल देंगे। लेकिन
जिसके लिए लड़न लाग रहे हुए तो घर बैठे मौज करो, वह तो मोबाइल पे लगे रहो सारा दिन, वह तो टीवी देखते रहो सारा दिन। अरे लठ खावा मारे बरगे घर न छोड़ के जावा हम, गाड़ खावा हम, ऐसी करावा हम है। मतलब चंदा चोर भी हमें को आवांगे, और भाई राजनीति करने वाले भी हमें को आवांगे। ये तो एक और नई बात एक और रह रही है, जिस तरह आपने शुरू में नाम लिया नरेंद्र मोदी का कि भाई इसने फंड बना रखा है, उसके जो भगत है उनके अंध भगत कहाँ हैं लोग। अरीब आप में भी गंद भगत कहाँ उन्हें, गंद भगत कह लो, अंध भगत कह लो उनकी, जो मोदी की भक्ति कर रहे हैं। इसी तरह बुलारा की मतलब भक्ति करने वाले बुलारा भगत भी आपने तैयार कर रखे हैं भाई। मैंने वो देख नरेंद्र मोदी से तो लोगों को ये उम्मीद है कि वो एक कुर्सी पर बैठा है, वो एक पद पर बैठा है, वो अपने नौटंकी लोगों ने बतांदा रहा है और उसके पास पावर है। तो वो लोग तो उस उम्मीद में उसके ऊपर भक्ति कर रहे हैं कि इस तरीके का है। मैं तो ना पावर में बैठा, ना मैंने किसी को ये कहा भाई मैं तुम लोगों को पावर में लेके जाऊंगा, ना मैंने ये कहा मैं तुम लोगों को कोई पद मिलेगा, मेरे साथ रहने से तुमको कोई पैसा मिलेगा, मेरे साथ रहने से कोई लाभ मिलेगा। लठ मिलेंगे, गाड़ मिलेंगे, ये कन्फर्म है, ठीक है। जेल मिलेगी, अपने मुकदमे खुद सहन करने पड़ेंगे, अपना वकील खुद टोना पड़ेगा, अपन नहीं करते कुछ। इतनी कहने के बाद भी अगर कोई आदमी हमारी बात मान ले है तो इसमें क्या दिक्कत है भाई? फिर उन्हें तुम मना लो, तुम कर लो ना अपने। अगर कोई बात हमारे साथ लग के विचार तुम्हारे साथ आ जाए तो इसमें उनका खाज हो है। फिर वो अपनी खाज का इलाज तो उन्हें गोलू डाटे वाले दे देवा, उस पर है नहीं वो खाज की दवाई, खाज की दवाई ले रहे तो फिर खाज की दवाई उस पर लिया नंबर बता लोगा तो नको खाज हो रही हो किसी का, तो नको खाज की दवाई या है डाटा है गाँव में, डाटा में जाके पूछ लें गोलू डाटा है खाज की दवाई देवा तो सारा ना डोलू डाटे का नंबर दे उन्हें, नको भाई इस खाज का कोई इलाज नहीं है, इसका इलाज तो इसका इलाज तो गोलू डाटे पे है। अच्छा यह चीज मतलब आपके साथ जितने भी लोग जुड़े हैं या फिर जिन तीनों का भैया तो बुलारा भगत है, उन इस बात का क्लियर बेरा है कि इसका गल्ला रहने में कोई भी फाइनेंशियली मदद नहीं। अब तो तेरे लाइव में बता दिया है, कुछ नहीं मिलता हमारी गिल्ला के। एक आध आदमी न्यू लालच में आवे कि मैं इसके साथ बैठ के अपने बच्चे की काउंसलिंग करा लूंगा, मैं कौन करता? मैं दुकानदार आदमी हूँ, बिजनेसमैन। अपने बच्चे के लिए फायदा चाहिएगा तो मेरे बच्चे के लिए फायदा देना पड़ेगा, वहाँ आना पड़ेगा चंडीगढ़ काउंसलिंग कराने के लिए भी, ठीक है। और माने दान दोगे बदले में कुछ नहीं कर दे हम, ना हिसाब दे वहाँ, और बता ना दो हिसाब ना दो दान। अच्छा यार आपने हमारे को पैसा, आपने हमारे ऊपर ट्रस्ट किया, खर्च करने के लिए पैसा दिया। हिसाब मांगने का मतलब यह है कि अगर आपने हमारे किसी पद पे बिठाया हो, आप हमें वो नहीं दोगे फिर भी हम थोड़ा मोटा जागरण कर दे रहोगे। बड्डा करना है तो बड्डे के लिए तो बड्डा आयोजन लगा यार, एक कार्यक्रम में 20-20 लाख रुपया खर्च हो जाता है। हम तो 20 लाख कराऊं तो 20-20 करोड़ हो जो बड्डे लोग हैं। 23 मार्च का प्रोग्राम है ताल कटोरा, 1 रुपया नहीं जेब में। इतना बड़ा इवेंट किस तरह कर लोगे? देख ताल कटोरा इवेंट बुक हो लिया, ताल कटोरा उधार ले लिया, 5 दोस्त तक है उधार लेकर ताल कटोरा की बुकिंग हो ली। और देख मैं हरामी जिनका खाज हो रही थी थोड़ी बार पहले तो जिनका नाम लेवे था, उनने 7 बार ताल कटोरा बुक करा। जब से मैंने ताल कटोरा का नाम लिया ना कि हम प्रोग्राम ताल कटोरा करेंगे, ताल कटोरा में ऑनलाइन बुकिंग का खेल है। हम जब भी ट्राई करते 23 मार्च बुक मिलता, हम कहते यार बुक हो गया, फिर थोड़े टाइम के बाद देखता मैं ऑनलाइन सर्च करता 23 मार्च वैकेंट है, फिर हम 23 मार्च वैकेंट है, फिर हम बुक करते, फिर हम देखते। तो अभी फिर जब साथी की जिसकी ड्यूटी लगाई, जिसके नाम पे बुक करा, वो अब क्या हुआ पंगा के देख परमात्मा कैसे साथ देता है। मैं तेनू दिखाऊं परमात्मा का काम करने वाले लोगों का साथ कैसे देता है परमात्मा। मैंने कहा यार बुक नहीं हो रहा यार, पब्लिक में अनाउंसमेंट कर दी कि 23 मार्च को ताल कटोरा में करेंगे, हम एडवर्टाइजमेंट भी नहीं कर पा रहे, तो स्टेसी हो जाएगी यार, या तो बेइज्जती वाला काम हो जाएगा, अभी कह दे फिर कैंसिल करना पड़े। मैं बुक कर लिया किसी ने, 23 मार्च ने छुट्टी होया करे यार, 23 मार्च ने और कोई कार्यक्रम बंद में तो कोई भी नहीं करता, भगत सिंह के नाम पे तो ओपन में करें। अब वहां क्या हुआ, दिल्ली में AI समिट चल रही जिसमें ये पकड़ा गए हैं फर्जीवाड़ा काम करते हुए बीजेपी वाले के साथी वाले यूनिवर्सिटी वाले। अब जी उसमें क्या हुआ, वो जो साइट है सारी की सारी इंटरनेट वाली, वह सारी की सारी शट होगी, डाउन होगी। अच्छा सर्वर डाउन हो गया उनका। अच्छा और वो ऑनलाइन बुकिंग कर रहे हैं हमें। हाँ। तो अब वो जो साथी वहां बुकिंग करने के लिए गया ना, हाँ। उस तय फिर अब मैनेजर ने दिखाया कि ये देखो जी ये फोन नंबर हैं जो बुक करने लग रहे हैं, लगातार बुक करते हैं, उसमें 3 दिन के बाद ड्राफ्ट देना होता है, वो 1-2 दिन और एक्सटेंड कर देते, तो वो बुकिंग जो है वो ब्लॉक डेट को ब्लॉक कर देते हैं, भाई अब 23 किसी और को नहीं मिलेगी।
बंदे ने ऑनलाइन बुकिंग किया, वो ब्लॉक हो गई, 3 दिन के अंदर फिर वो ड्राफ्ट देना होता है पेमेंट का। अगर वो ड्राफ्ट नहीं दिया तो फिर वो फिर ओपन कर देते हैं। वो क्या करते हैं, बुक कर देते लेकिन पेमेंट नहीं देते। हमारे लिए ब्लॉक हो गया, बुक कर देते फिर पेमेंट नहीं देते। 7 बार उन्होंने ताल कटोरा को बुक किया। अच्छा, वो तो अब सर्वर डाउन हो गया। वो जाके कहने लगे जी उन्होंने पेमेंट नहीं कराई, तो मैं कहा हम करा देते हैं पेमेंट। तो वो मैनुअल जाके हमने बुकिंग करी, वो हमारी होगी, सेट होगी। देख प्रभात हुआ काम की तरह हुआ है। तो बुक होली भाई, जय लाइव चल रहा है उनसे साथी देखने लग रहे। 23 मार्च ने ताल कटोरा 23 मार्च में ताल कटोरा, मेरे 1 रुपया जेब में नहीं है। अगर जय नहीं सोचो ताल कटोरा का कार्यक्रम हमारा सफल हो जाए भाई, मारनी बुकिंग के पैसे ही उधार लेकर न लिए है। अरोड़ा जय पीछे तो लोगों ने समर्थन तो कर दिया ठीक ठाक। अगर हमारे पास सहयोग आ गया, सहयोग राशि, तो भाई हम थोड़ा ढंग का कार्यक्रम कर लेंगे। और नहीं तो भाई जगह बुक हो गई है। हाँ। ठीक है, अपना स्पीकर वाले के पैसे देने हैं और अपना बाकी का नहीं तो अपना जिसा किसा होगा अपना कर लेंगे। और अगर सच्ची में पब्लिक अगर साथ देना चाहती हो, अगर ताल कटोरा में लोग आते हो सहयोग के लिए, और अगर पूरा देश आंदा हो और जब वहां से रिप्रेजेंटेटिव आंदे हो, तो भाई फिर करांगे 23 मार्च से आगाज नए अध्याय का। बुक हो गया ताल कटोरा। ताल कटोरा बुक है, जनता के हमारे अदालत नाम में है, जनता सरकार मोर्चा के नाम है बुकिंग। और भाई पैसे दे दिए हैं, उधार लेके दिए हैं नहीं। जब कोई मदद कर सकता हो भाई तो 95 18 17 0000 यो ये नंबर है जनता सरकार मोर्चा का, मिस कॉल का। यो ये नंबर है हमारी सहयोग राशि का, आप उस पर सहयोग भेज सकते हो भाई। ताल कटोरा बुक हो गया, ये तो जनता की अदालत में गई बात है कि भाई इनकी किसा प्रोग्राम सफल बनाना। हाँ, पब्लिक सफल करेगी तो सफल हो जाएगा, पब्लिक असफल करेगी तो असफल हो जाएगा। जय उनकी बात मान ली लोगों ने। देखो भाई 24 नवंबर ने पेरेंटिंग पे सेमिनार किया था। इस खाजले ने, इसका उस टाइम बवासीर थी उस, ठीक है, एक बवाने वाला बवासीर वाला था, एक यू बवासीर थी उड़ान वाले का। इब तो वह बवासीर, इब तो रायदोरी होगी इसके साले का, कतीब तो बुरा हाल हो लिया होगा खजा खजा। ठीक है, मैं बुंडा बोलूँ उसके लिए मुआफी भाई, लेकिन मानस से इतना जलील काम करने लग रहा, मैं क्या करूँ। ठीक, नाम मैंने लिया नहीं, बाकी गंगू ने जाने सारे हैं। ठीक है भाई, देखो उस टाइम पे पर्सनल कॉल करके कहा कोई नहीं जाएगा ताल कटोरा में, कोई नहीं जा रहा है, 200-400 लोग आएंगे, कोई नहीं जाएगा। क्योंकि जब पेरेंटिंग वाला जो 24 पेरेंटिंग वाला सेमिनार था ना, उसमें इसने स्पेशल फोन करके गया, तो भाई किसी खजले का फोन आवे अगर भाई कोई नहीं जाएगा ताल कटोरा में, और कौन जाओगा कौन नहीं, क्यों खाली बैठे बेचारे सारा दिन फोन मिलान दे रहे हैं लोगों के पास, नंबर उन्हीं पे है, हमने नंबर के लिए नहीं दे। तो फोन जो करे, तो जैसे ही फोन करे तो भाई उन्हें गोलू डाटे वाले का नंबर बता दियो, भाई खाज का इलाज हो रहा है। ठीक है, जाको भाई किसी वीडियो गाड़ियों कोई देखा ही सी, नीचे कमेंट में इतना ही लिख दियो, ज्यादा नहीं, खाज मिटाने के लिए डाटा पहुंचे वहां गोलू मिलेगा। वहाँ खाज की भी है, खुजली की भी है, राद की भी है, सारी चीजों की दवाई छोरे पे है नहीं, बढ़िया दवाई डाटा में, 80 जिले में, 80 जिले में। हाँ, यो मसूदपुर का छोरा ADR लाई वाला, इसके नंबर पे कर दियो, यो भी पहुंचा देगा, नजदीक के है, और पर एक गली छोड़ के ना, इस साइड डाटा, इस साइड मसूदपुर। खैज की दवाई चलती है तो गोलू तो संपर्क। हाँ, वो तिल के लाडू लेने जाओ, उसका तरह एक ट्यूब उठ लिया इस पे तो बैल जी पे तो तेल लेने जाओ, और तेल भी तो असर करता होगा खाज में, गर्मियां में नारियल का तेल असर करेगा, नारियल का तेल नारियल का तेल काटा के अरे नारियल का तेल दे दिए, साथ में एक ट्यूब दे दिया करने, पता न्यून जान लग रहा तो न्यून ले जी भाई। कौन हुआ नून का तो पूछा दिया कि तो भाई इसका तो कोई इलाज नहीं, देख खाज का तो कोई इलाज होता नहीं है। तो इस बात का तो मतलब ये हाजी कुल मिला के ना लोगों की समझ में बात, अगर लोग समझेंगे तो कुछ बदलाव होगा, नहीं तो फिर वाह भाई बात है। हमने पता है भाई, देखो लोग क्या करते हैं, संगठन बनाते हैं, अपना स्वाद लेवें और राज करे अगर निकल लें, हमारा ऐसा कोई इरादा है नहीं। इसलिए हम अपने सारे साथियों को बोलते हैं भाई तुम सारे संगठन बनाने के लिए स्वतंत्र हो, ठीक है ना, लेकिन आप नहीं बनाओगे, मैं नहीं बनाऊंगा, मैं किसी संगठन के उसमें नहीं फंसूंगा। तो अपना मोर्चे ना ओपन रखेंगे, जैसे पहले दिन से बात हुई थी वैसे ही। कुछ लोगों ने ट्राई भी करी कि भाई इसके हिसाब से नहीं चलेंगे, अब देवेंद्र बलारा मोर्चे में नहीं रहेगा, कुछ लोगों ने ऐसे खूब ट्राइयाँ मार ली। भाई देखो ना तो मोर्चे में कोई ज्वाइन करनिया ना कोई निकालनिया, और ये मोर्चा है, संगठन नहीं है। जब लड़ाई आएगी सारे साथ आ जाएंगे, सारे संगठन, उन सबके अपने अपने संगठन है, अपने संगठनों में काम करो ना। तुमने मोर्चे का नाम लेना ले, जितना मर्जी ले, कोई दिक्कत नहीं है, कौन मना कर रहा है। मोर्चे के नाम से कार्यक्रम करना, मोर्चे के नाम से करो,
अगर आप हमारे को इस मोर्चे के साथियों को बुलाएंगे, जिसका जी करे जाओ, जिसका जी करे ना जाओ। कितने सारे कार्यक्रम हो लिए, जिसका जी करे आए, जिसका जी करे ना आए, इसमें किसी की क्या हो थोड़ी है। कर लो अपना काम ना। हमने कंधे किसी ना मोर्चे से हमने कहना भाई इन लोगों के साथ हैं, इन लोगों के साथ नहीं है। जिन लोगों के साथ बननी बंद हो जाएगी फिर कह देंगे तेरे साथ आज बन रही है, कह रहा हूँ आज कल ना कह दूंगा भाई नहीं को नहीं आशीष तो कोई मतलब मैंने ठीक बात है। जिस दिन का इसमें कोई को थोड़ी है यार। मैं न्यू को नहीं कहूँ कि आशीष के पास मत जाना या भाई खजले तो रहो ना जाओ है। मैं न्यू कौन कंधा हूँ, मैं न्यू कहूँ भाई मेरा कोई मतलब कौन है उससे। अरे बाल मेरा मतलब है इसका कह दूंगा भाई नारियल का तेल ले लो इस पर, मैंने कह दूँ बैल जी पर मैं कद न्यू को नट्टू भाई अब तक इसके तेल में मिलावट को नहीं है। तो मैं खुला पब्लिक को कहूंगा भाई हाँ होना चाहिए इसका ना, इस पर कमीशन लेंदा मैं सही बात है, ना मैं न्यू कंधा मेरे तो फ्री में तेल दे दे, सही बात है। ना मैं न्यू कंधा भाई मेरे को इसका हिस्सा दे दे। मैंने कुछ मैं तो कुछ नहीं लेता। मारा तो भी कोई एक्स्ट्रा फंडिंग नहीं आती, मारा भी उसे तो चल रहा है कि भाई कोई कि मैं खरीद ले तो उससे अर्निंग हो, नहीं तो अर्निंग है ही नहीं कुछ। 2023 तक बंद कर रखा सारा सौदा हिंदी फेसबुक वाला ना यूट्यूब वाला ना। हाँ ठीक है भाई, दो भाई इसने भी सपोर्ट कर देंगे, इसके भी दो दाने आ जाएंगे तो ये भी मारे गल घूमन जोगा हो जाएगा। अरे नहीं तो मोर्चे का काम रुका रहा है मोर्चे नहीं, आपने ताल कटोरा खेतर उधार ठहरा कि मैं आपके गल्ला रहनी खेतर उधार ठहरा कि हाँ ठीक है। जुगाड़ है नहीं। अब तक 23 मार्च वाला कर्जा अब तक नहीं उतर लिया हमारा। 23 मार्च जो 23 मार्च ने जो संभाल के में कार्यक्रम किया था ना, बैनर पोस्टर और कैलेंडर के पैसे आज तक नहीं दे लिए। अच्छा हाँ आज तक भी पेंडिंग है और अब अगले चालू हो जाएंगे खर्चे। तो पब्लिक सपोर्ट नहीं करेगी तो भाई गड़बड़ हो जाएगी, फिर तो आदमी ने या तो काम छोड़ना पड़ेगा या बेईमानी करनी पड़ेगी। अब तक हमने आज तक बेईमानी नहीं करी। अभी तूने देख ले लगभग 3000 आवेदन लगे हैं टोटल, लगभग है मतलब इनमें से लगभग 2 से 2,500 लोगों के आवेदन या तो फ्री में है, 2 से 2,500 लोगों में। हाँ या तो 1 भी रुपया नहीं दिया। हाँ किसी ने 2 रुपये, किसी ने 11 रुपये, किसी ने 0 रुपया, किसी ने 5 रुपये, किसी ने 110 रुपये, किसी ने मतलब 200 300 500 से कम के रहे हैं इतने। तो अच्छा 2 से 2,500 आवेदन का कोई पैसा लेते नहीं हम, लेकिन जिनको जल्दबाजी है वो फलाने ने भी दे दें, फलाने ने भी दे दें, फलाने ने भी दे दें। और मोर्चे में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी करतूतें, जिनके स्क्रीनशॉट हमारे पास हैं, जो अपने आप को कहते क्रांतिकारी हैं और जो हरामजादे नीचे ही नीचे पैसे लेकर जा रहे हैं आवेदन के नाम पर। और वो लोग मेरे से बात ना कर पाए और ना करें, इसीलिए उनको घर जा जाके ये उनके दिमाग में गंद भरता है कि देवेंद्र ने मोर्चा तोड़ दिया या देवेंद्र ने ये आवेदन वालों से मुंह मोड़ लिया, जबकि देवेंद्र आज भी वैसे ही खड़ा है। इसने पैसे ले रखे उनसे, इसीलिए वो ये चाहता है कि वो मेरे से बात ना कर लें। मेरे से बात करते ही सच्चाई निकल आएगी। मैं बोलता नहीं, इसीलिए मैंने पता है किस किस के कितने पैसे ले रखे हैं, किसको कैसे कैसे ठग रखे हैं, और मेरे पास सारे रिकॉर्ड हैं। इब ही तो उसने बताया था के को बताओ अकबला भाई, नवनीत के तो 50,000 चले गए, ठीक है, उसके तो जा लिए। इब अगली लिस्ट में मैंने लिस्ट बना रखी है पूरी, ठीक है। अगली लिस्ट में है गांव बाड़ू कैथल से जसबीर के 20,000 रुपये। ये भी यहाँ पूछ लिया मैं, दे दिए गए। फिर अगली लिस्ट में फिर अगला दूंगा जब यहाँ दे लेगा, फिर अगला नाम बताऊंगा। न कोई इस गल चीटिंग करी थी कि सच्ची बात थी जो धंधे में कराया था। फिर अगला नंबर बताऊंगा किस गल के कराया था, किसके घर आयन पी के डब्बे बेच कराया था, किसकी जीनस ठाका ने पैसे नहीं दिए थे 6 महीने 2 साल तक, किस पता सस्ते अनाज लेकर न महंगे बेचे थे, मोर्चे में ही लेके मोर्चे में ही बेचे। उसने मोर्चे का सोच का फायदे में करा, उन्हें मोर्चे का सोच कर फिर मैं बताऊंगा फिर सारे। और वो मारे वाले बताने वाले ला रहा, हम ले आवांगे आगे पब्लिकली बतावांगे। तो फिर इसमें आपने नहीं लगता कि भाई एक तो लड़ाई आप देख रहे हैं भाई रोस्टाइल मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं करता। लड़ाई है फिर आपस में ये बात हो रही है। तो फिर देख आज तने पूछ लिया, जिक्र कर दिया तो बात चल गई। मैं तो कदे तेरे साथ गाड़ी में रहूं, मैं तो कदे जिक्र भी नहीं करता उनका, ना मैं कुछ बात करता, ना मैं किसी और का करता, ठीक है। अब हमारे काम नहीं सपट दे। चक्कर क्या है कि मेरी तो 200 वीडियो आवे, 20 वीडियो आवे, उसमें सिंगल नाम या इशारा भी नहीं मिलता किसी का किसी और वीडियो में। और वो अपना धंधा चमकाने के चक्कर में शुरुआत मेरे नाम तक करे, मेरे बिना उसके बेचारे की उतर दिए नहीं। जिस तरह राणा नोली वाला है
डांडा नोड़ी वाला किड्डी गल कंट्रोवर्सी करके नहीं आ गया। वो हाँ उन्होंने सोचा है कि इसका नाम ले दूंगा, तो देख लिए तू उसके उसके फेसबुक पे यूट्यूब पे वीडियो ही वह चल रहा है जिसमें मना गाड़ दे रहा है थोड़ी बहुत, वो लोग वही सुने थोड़ी बहुत, बाकी तो कुतिया पूछ नहीं रही। तो फिर इस तरह तो फिर क्रांति संभव नहीं है जी। देखो क्रांतियां ना तो तेरे बस की बात है ना मेरे बस की बात है। क्रांतियों के ठेकेदार नहीं हम अपने हिस्से का काम करने के ठेकेदार हैं। ये काम परमात्मा का है। कब लोगों की बुद्धि आएगी, किसके कहने से लोग निकलेंगे, कितनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार होंगे, कितने समझ चुके होंगे, कैसे साथी तैयार हो चुके होंगे, इसके ऊपर निर्भर है। लोग तो जिंदे जी तो गाड़ देंगे जी, मरे पाछे पे मूर्ति लगा वो नहीं मरे पाछे लगा लेंगे, जो मर्जी ला लेंगे। वो तो कोई देखो इसमें अगर ये सोच के चलेंगे कि ये होना है या ये करना है या ये मिल जाए, फिर काम नहीं कर पाएगा आदमी। इसमें तो काम तभी कर पाएगा भाई कुछ भी हो यो करना है। मारे दुश्मन कल को तू गलत करने लग जाएगा तो तू मेरा दुश्मन नहीं हो सकता। मैं क्या मानूंगा भाई, तने जो करा उसका तू भुगत लेगा, परमात्मा अपने आप देख लेगा। मेरा अब मैं तेरा नाम लेना बंद कर दूंगा, तू मेरा लेना बंद कर देगा ऑटोमेटिकली, अपना काम रख देख, बात खत्म। और नहीं थोड़ी है कि दिन रात दिन रात दिन रात दिन रात। बट ठीक है, वैसे देखो मैंने किसी को पैसे देने पड़ते नेगेटिव पब्लिसिटी के लिए, आपको करने लग रहा इस चक्कर में जो से मेरे देने हैं मैंने देने की टाल मारेगा, मेरे भी देने हैं गणे। अच्छा हाँ लिख उन्हें थोड़े लिख रखे मेरे तो रगड़ा का साहब है, मेरे तो भेजा था एक बार, फिर मैं कोई बात नहीं पहले नहीं है तो दे दे तू, मैं भी दे लिए 1.5 साल हो गए। मैंने एक कमी और लाग गई जी, अगर बात थी रुपये पीछे की, अगर आपका साथी है कोई नजदीकी, मैं बनाऊंगा एक वीडियो ना सारी पब्लिक को बता दो, मैं उस मैंने उस तक के करेगा उन्हें मेरे तक के करेगा, मैं सारे बताऊंगा मैं पब्लिक को। आपका कोई नजदीकी करीबी है, हाँ अगर उसके ऊपर कोई फाइनेंशियली तौर पर मुसीबत आ रही है, हाँ तो फिर आपने सहयोगी बनना चाहिए था। कौन मना करा है, कौन मना करा है? और किने बेचा सामान, किने बेचा और किने बेचा सामान, कहने में के जाओ भाई बता। कहना किस तरह भाई मान ले मैंने तेरी ऐड करी, मान लो लोगों ने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया, मेरे ट्रस्ट पे उन्होंने तेरा सामान खरीद लिया। पहली बात तो ये कि अगर मैं इस बात को तेरे तक कहूंगा तो मेरे से लिचड़ आदमी नहीं, अगर मैं इसका गीत गाऊंगा तो आप दोनों बैठे हैं इसलिए, नहीं पब्लिक में कहूंगा तो गलत है वह, ठीक है। और तू जनु कहोगा ना भाई उन्हें के कर दिया, वो भी दोनों की गलत है। सारा काम ना तो मेरे करेता होया ना सारा काम तेरे के लेता होया। 10 लोगों ने मदद करी होगी तब जाके तेरे पास आया, तो 10 के 10 को तू कदे नहीं बता सकता कि उसकी मदद तक कितना होया और उसकी मदद तक कितना होया। लेकिन अगले आदमी ने तेरे लिए अच्छे विचार रखे, वह बड़ी बात है। बिल्कुल, चाहे उसके कहने से एक भी आदमी ने ना खरीदा हो तेरा, एक तेल की बोतल ना खरीदी हो, लेकिन अगले आदमी ने तेरा सपोर्ट करा। बिल्कुल। और तन्ने न्यू कहने में के जाओ अगले आदमी का भाई हाँ भाई इसका सपोर्ट था मेरे उसमें, होना भी चाहिए, होना चाहिए ना इसमें। या आपस म्यूचुअल है, या ये आदमी की फितरत है कि उसको मदद करनी चाहिए और उसने उसको एंडोर्स कर लेना चाहिए। यह बात मैं कल अपने एक साथी ने कह रहा था, बल्कि उरे कह रहा था, हाँ अगर भाई मान के चलो मैं आपका गल्ला रहूं, हाँ मान के चलो वैसे ही रहूं, हाँ तो आपका गल्ला रहने तो मैंने जो चीज सीख ली नहीं, हाँ वह चीज मैंने मान लेनी चाहिए कि यह चीज मैंने सीख ली, या हाँ। देवेंद्र बुला रहा था सीखी है, हाँ लेकिन उस बात ने मैं न्यू छुपाऊंगा कि भाई ना ये तो मैंने पहले ही तो भी रहा था, ये मैंने बुला रहा था पाछे टक रहा हमने आज आज वो आज बुला रहा थी तो मैं सिखाया, मैं सिखाया करता गणे मिले इसे तो अपने मोर्चे में मिले इन्हें के बाबा है बुला रहे ना, मैंने सिखाया था। फिर अपने बड़कन लेकर मेरे तो क्या था दिक्कत हो रहा है कि नो है, या मैं वही बता रहा हूँ। मान नहीं रहे इस चीज ने एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि भाई मन चीज या उरे तो सीखी थी, क्योंकि असल में क्या है, एक वो आज सुभाष पालेकर जी ने बताया, आचार्य देवव्रत का एग्जाम्पल लिया। अब मेरे भी मित्र हैं आचार्य देवव्रत, तो पुराने हैं, कोई आज के नहीं हैं, इब तो मेरा नहीं, या भाई वीडियो सुने पीछे तो क्या नाराज हो जाए मेरे तक, लेकिन वो सुभाष पालेकर जी ने न्यू कह दिया भाई मेरे शिष्य हैं। अच्छा आचार्य देवव्रत, इब आचार्य देवव्रत बन रहा गवर्नर। अब वो कैसे कहता है गुरु जी सुभाष पालेकर ने, चक्करियो है। पर अगर जय सुभाष पालेकर को आचार्य देवव्रत गुरुजी बोल दे तो क्या दिक्कत है, अगर अगले बंदे ने सीखा है। हाँ, लेकिन उस पद्धति को लेकर के उसको प्राकृतिक खेती का नाम देकर अपना ब्रांड देकर वो गुजरात में भी अपनी दुकानदारी चला रहे हैं, हिमाचल में भी उन्होंने ये काम करा, अरे महाराष्ट्र में भी लग रहे करने आचार्य देवव्रत, आचार्य देवव्रत। तो अब उससे बेचारे परेशान हो रहे। ठीक है, परेशान कौन हो गया? कौन परेशान हो रहे? यही
सुभाष पालेकर जी। अब भाई वो अगला बंदा अगर नाम ले दे तो क्या जाएगा, नाम लेना चाहिए ना उनको, भाई उनको ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि जो चीज़ गलत है। लेकिन फिर भी चलो कोई नहीं, क्या होता है कि जिसके जितनी समझ में आ जाए उतना काम कर ले, उतना हो जाए, कुछ नहीं हुआ करता। पर दिक्कत यह है जी, लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि यह चीज़ मैंने उरे तो सीखी थी, बल्कि सीखना बड़ी बात है और सिखाना उस टाइम मेरे हिसाब से छोटी बात। सिखाने का तो जिसके पास चीज आ जाए उसने सिखाना ही होता है। अब मैं मेरे तो जिसकी बात तो कर रहा खाजले की, उन्होंने कहा करता बैठा बैठा, बोला दिंदर भाई ये कैसे होगा, दुगर तना कहा कर छोटे लाल, ठीक है, अरे कैसे होगा, ये कैसे होगा। मैं उसको सारा बताता रहता, ये कैसे करेंगे, ये कैसे करेंगे, ये कैसे करेंगे। क्योंकि जनता सरकार मोर्चा बनने से पहले सोशल मीडिया पे नजर दौड़ा और उससे पूछ किस गांव में तू गया, कहां तूने मीटिंग करी, एक सिंगल आदमी से मिला हो, वो एक आदमी को भी उसने बताया हो, तो ये हरामीपन की हद होती है जब आदमी ने कुछ नहीं किया होता और वो अपने आप को 30 मार खा साबित करने पे लगा रहता है। और हमने ज्यादा कर लिया, फिर भी हम पब्लिक में ये कहते हैं, हम क्या कहते हैं आपस में बैठ के, मगर अभी पब्लिक को कम दिखना चाहिए हमारा काम, ताकि लोग सपोर्ट में आए हमारे साथ में। अब जब लोग आएंगे ना, तो जब लोग कम दिखना में क्या होता है, हमारे ऊपर भी एक मेंटल प्रेशर रहता है, साइकोलॉजिकल, कि अभी काम बहुत पेंडिंग है, अभी काम बहुत करना है। दिखावे में क्या होता है, हवाबाजी हो जाती है, तो वो हवाबाजी संभाली ही नहीं जाती, फिर ज़्यादा हो हवा कर देते हैं, तो कहानी खराब हो रही न्यू या। और बाकी कुछ नहीं सौदा है, बाकी तो देखी जाओगी जो कुछ होगा। फिर मैं तो न्यू है अपना, इसमें मानो ना मानो के चल रहा के नहीं चल रहा, कुछ नहीं बेरा, पर ठीक है। कहने की बात हुआ जी, असली मुद्दा पे लड़ाई भटकते ना आपस में। लड़ाई रॉस साइड रॉकफेलर पे है ना भाई, मेरी तेरे से लड़ाई ना मेरी किसी और से लड़ाई, ठीक है। वो किसी षड्यंत्र बड़ी चीज़ है, सारी चीज़ सीख के उसने सोचा वह मैं तो बन गया, ये तो मैं बराबर का हो गया। अरे भाई जब तेरी हरकत देखूँ ना साथ में बैठे में, तो मैं भी तो सीखने लाग रहा हूँ, तो मैं भी तो बढ़न लाग रहा हूँ, बराबर का क्यों कर हो जाएगा। रोज की रोज तू सीखने लग रहा, तो मैं भी तो सीख रहा हूँ। अगर तेरे तक पहले मान लो मैं तेरे से ज्यादा सीख रहा हूँ ना, तो अब मेरी सीखने की ताकत खत्म थोड़ी हुई है। बल्कि सीखने के तो फिर यह बात और होगी, अगर आप सिखाने लग रहे हो नहीं, तो उसमें ही तो उसको कुछ सीखने लग रहे हो। अरे आदमी सीखता ही सिखाने में है। मैं क्या कह रहा हूँ कि जब मैं सिखा रहा हूँ तो मैं सीख भी रहा हूँ, आदमी सीखता ही सिखाने में है। तो मतलब मैं यही तो कहने लग रहा हूँ कि भाई जहाँ से शुरू किया है, और देखो संगठनों में मैं तो अपने बाकी साथियों को भी एक बात बोलता हूँ हमेशा, मैंने ये कहा है जिस दिन कोई सा भी साथी मेरे बराबर हो जाएगा वो मेरे बराबर रह ही नहीं पाएगा। बराबर में दो आदमी नहीं रह सकते, फिर तो यूँ साबित करने पर लगे रहो बट मैं ठीक हूँ। तो या तो एक जने को ये मानना पड़ेगा कि ये आगे लिकट लिया है, ये मेरे से आगे है, या ये मानना पड़ेगा जो बस शिक्षा नहीं है, और वो भी मान ले, दोनों मान लेंगे, सेम बात मान लेंगे तो लड़ाई कम होएगी, नहीं तो कन्फ्लिक्ट रहेगा। और बराबर के आदमी अलग दुकान, जैसे बराबर के दो भाई हो जाते हैं तो दोनों को अलग कमरा दे दिया जाता है, दो भाई हो जाते हैं तो दोनों को, बल्कि आजकल तो अलग मकान दे दिया जाता है कि तू अपना काम, बल्कि अलग काम दे दिया जाता है, तू यूँ काम कर यूँ काम कर, ताकि दोनों भाइयों का प्रेम बना रहे। बराबर के होने के बाद तो उनको रखा ही नहीं जाता है। एक म्यान में दो तलवार आवे ही नहीं। छोटा भाई जब तक शादी नहीं हुई तब तक रह सकता है उनके साथ पूरे परिवार में, जैसे ही शादी होएगी मतलब वो शादीशुदा दोनों बराबर के हो गए, उसी टाइम उनको अलग रख दिया जाएगा। और अगर वो रख दिया तो गड़बड़ होएगी, क्योंकि एक जो है वो एक की शादी को 4-5 साल हो चुके हैं, एक की हो ही नहीं है, इन दोनों का मेंटल लेवल अलग अलग है, और वहीं पर कन्फ्लिक्ट हो जाएगा कि यह भी तो मेरे बराबर की है, क्यों वो दुरानी जेठानी है, इकट्ठी हुई हो एक दिन शादी, फिर भी काम चल जाएगा। तो इसमें जो खेल है यो बराबर के मानने का है। और मैंने ये बात पहले दिन से पता थी, उससे पूछ लिए खाज लेता है, मगर जिस दिन तेरा खाज होगी ना उस दिन तू मेरे साथ नहीं रह सकता, तू मेरा दुश्मन बनेगा और तू मेरे कन्फ्लिक्ट में होगा और मेरे सामने होगा। इससे अच्छा यह है कि तू अपने टेस्ट के मानसा ने पहले से तैयार कर ले, अपने साथ जोड़ ले। वो तो मेरी टेस्ट के मानसा ने भी अपनी गल जोड़न के चक्कर में रह गया, रोड़ा यू हो गया।
मतलब मैंने तो कहा था लॉबिंग अच्छी चीज है यार, हम लोग प्लान करके लॉबिंग कर लेते हैं। अब मैं खुद टीम बनाने लग रहा हूँ यार, अपने 20 आदमी छांटो तुम, यार अपने 20 लोग छांटो तुम, अपने 20-20 लोग छांटो तुम। मैं खुद कह रहा हूँ कि तुम लोग अपने 20 लोग छांटो, मेरे नहीं चाहिए कुछ भी। लेकिन मान ही नहीं, कोई बात समझ नहीं रहा इस बात को कि हम लोग अलग रह के भी इकट्ठे रह सकते हैं। इकट्ठे रह के एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र रचने से बढ़िया है बराबर होकर के अपना साइड में चल कर बराबर काम कर लो, क्या दिक्कत है। मतलब मान के चलो कि भाई कोई नया साथी है, वो यह वीडियो देख रहा है, हाँ उसने पहली बार जनता सरकार मोर्चा का नाम सुना, ठीक है, और अगर वो अपने गांव में ये बात उसके समझ में आएगी कि भाई वो अपनी लॉबी के लोगों ने जोड़ ले, या फिर अपने मुद्दों को समझ के ना वो अपने गांव में काम कर ले, मोर्चे का नाम लेके गांव में ही करना है, नाम ले ना ले। जोर पालेकर साहब कहते ना, सुभाष पालेकर विधि, वो नहीं चाहिए अपने को कि देवेंद्र बल्हारा या फिर जनता सरकार मोर्चा, कुछ नहीं चाहिए। कुछ भी नाम मत लो, अपने संगठन को नाम पे कर लो, सिर्फ बात को समझ लो और अपने गांव को सुधार लो, बात खत्म। बस हमारा इतनी इच्छा है, हमने नहीं चंदा अपने नाम का संगठन या अपने संगठन का नाम, किसी नाम पे कर लो, किसी नाम से करो यार, कोई करो, मकसद गांव किसी ने मारता बड्डा चौधरी बन के करना बड्डा चौधरी, छोटा करना छोटा, मारे को भाई मानना भाई मान लो, चाचा मानना चाचा, बेटा मानना बेटा, छोटा मानना छोटा, कमजोर मानना कमजोर, बट मजबूत मानना अपनी मर्जी, अगले कुछ ही मान के कर लो, बस अपने गांव ने बचा लो बस। क्योंकि लड़ाई गांव की है, मेरी को नहीं। हमारे साथ बहस करके के काट लोगे, कुछ नहीं काट दे, हम मुँह करके नहीं सुन देने उन जिसका नहीं, क्योंकि जिसका खाज हो उनका मुंह न्यून हुआ है, मारा को नहीं खाज, मारा कोई टेंशन नहीं, मौज में पहले भी नहीं हुए थे, भी हमारे काम में कोई कमी नहीं, हमारी गति में कोई फर्क पड़ा नहीं, ठीक है, बल्कि और अच्छा होया, उसके बरगे और लिचड़ लेके भाज गया अपने आप ही। मैं तो घना फायदा